नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल की अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। सुन तुम्भे मुनिगण कहिबा वृत्तांत, कली काल उपजीव लागिब धर्मांत। यहाँ पर कह रहे हैं कि कलिकाल उत्पन्न होगा तब धर्मांत दिखाई देगा। धर्मांत अर्थात धर्म का अंत दिखाई देगा। एकमात्र धर्म आद्य सनातन धर्म ही आद्य धर्म है इस संसार का, जो कि सृष्टि आरंभ से ही रहा है। जब कलिकाल उत्पन्न होगा वो धर्म का अंत दिखाई देगा। धर्मांत और एक शब्द है धर्मांतर। कलियुग की प्रभाव से अनेक प्रकार के धर्म सृष्टि होगा, जैसे मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्धिक धर्म, ऐसे अनेक प्रकार के धर्म सृष्टि होगा और लोग धर्म परिवर्तन करेंगे अपना। इसलिए अन्य स्थानों पर भी लिखा गया है कि धर्मांतर दिखाई देगा धरती पर जब कलियुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा। शब्द फेरिब शून्य न जानिबे जन, जोग माया आकार होइब घन घन। जोग माया का खेल धरती पर घन घन अर्थात अति प्रबल होगा। शब्द शून्य से सुनाई देता होगा, मगर लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। घड़ी घड़ी शब्द से हेब शून्य मेल, सुरसा हेरेण शून्य होइब से मेल। शून्य पर मेल या मिलन हो रहा होगा, इसलिए घड़ी घड़ी तक अर्थात घंटा घंटा शब्द सुनाई देगा शून्य से। पिछले वर्ष उड़ीसा के बालेश्वर जिला पर शून्य आकाश से शब्द सुनाई दिया था। वो शब्द कहाँ पर से आ रहा है कोई भी जान नहीं पाए और वो शब्द को सुनकर लोग भयभीत हो गए थे। कोरापुट कलाहंडी जिला पर भी ऐसा शब्द सुनाई दिया था। एमंत बेल समय सुन मुनि कही, तुम्भे ताहा विचारिण थिब नित्य भूई। ऐसा जब होगा कलियुग की अंत समय पर, तब कहा गया है कि वो मुनि जो कि दुरित नाशन जगत उद्धारक मुनि है, वो आकर धरती पर अवतरण करेंगे, नित्य भूमि पर रहे होंगे। ये जगत, ये पृथ्वी अनित्य है, मगर जहाँ पर स्वयं भगवान नित्य निरंतर प्रतिक्षण विराजमान करते हैं, वो स्थल नित्य स्थल नाम पर नामित होता है। और वही नित्य स्थल नित्य धाम पर इस धरती पर वो महापुरुष देह धारण करे होंगे। भकत घेनिण हरि उदय होइबे, जोग माया घेनिण से प्रकाश होइबे। वो मुनि ही भगवान के भक्त होंगे और वो भक्त को अपने संग लेकर हरि स्वयं उदय होंगे संसार पर, और जोग माया उनके साथ ही रहे होंगे। इसीलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा जब तक वो अपने इच्छा व्यक्त नहीं करते। पराशरଙ୍କ मुखरु सुनियछु बारे, निगम महिमा से जे अटई निकरे। ये जो बातें कहा गया है, ये पराशर मुनि त्रेता युग पर कहे थे, उनके मुखवाणी है ये निगम महिमा आने वाले कलियुग पर ये निगम लीला दिखाई देगा, निरंतर दिखाई देगा। पराशर मुनि अपने जोग शक्ति के द्वारा भविष्य में कल की अवतार लीला के समय होने वाले लीला को प्रकाश करे हैं। जहाँ भेदी नहीं ब्रह्मा सबु से कल्पर,
ताहा केही भेदिण जे न पारंती जन। जो बात स्वयं ब्रह्मा भेद नहीं कर पाए हैं, कोई भी कल्प पर भेद नहीं कर पाए हैं, वो बात को कैसे ये मनुष्य जाति भेद कर पाएंगे। पराशर मुनि ये बात कहते हैं। कलियुग पर क्यों कल्कि महागुप्त में होंगे, उनको पहचान कोई नहीं पाएगा। इसका दो प्रमुख कारण मैं कहता हूँ। भविष्यमालिका पर लिखा गया है कि कल्कि अवतार लीला पर स्वयं भगवान आएंगे, जो कोई भी युग पर नहीं आए थे। स्वयं भगवान आएंगे और ये संसार का सभी बात, सभी घटन को लिखने वाले रचयनकर्ता स्वयं ब्रह्मा, जो सर्वकल्प पर स्वयं भगवान को एक क्षण के लिए दर्शन नहीं कर पाए थे, अपने जोग शक्ति के द्वारा भेद नहीं कर पाए थे, एक क्षण के लिए दर्शन नहीं कर पाए थे, तो उनके द्वारा सृष्ट ये मनुष्यगण कैसे भला वो महावतार पुरुष को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे कि यही अवतार पुरुष हैं। जब वो स्वयं महा इच्छा व्यक्त करेंगे, तब भी जाके सब पहचानेंगे, ये ब्रह्मांड उन्हें पहचानेगा। कोई भी भेद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई भी जान नहीं पाएंगे। थोकाए उबुरिबे रहिबे बिहन, मगर इस पृथ्वी पर कुछ ही जन होंगे जो कि स्वयं भगवान के कृपा से उन्हें पहचान पाए होंगे कि यही अवतार पुरुष हैं, और वो ही सब आने वाले सत्य युग के लिए बिहन बनेंगे। चतुरंग शब्द होइब शून्य मेल, शून्य शून्य लागिबटी अनेकटी हुल। चतुरंग शब्द शून्य पर एकत्रित होता होगा, मिलन होता होगा। शून्य शून्य पर लीला चल रहा होगा। के कोई पारिवसे महिमार गति, कौन भला कह पाएगा वो महिमा का गति क्या है। पंच सखा घिनी करी प्रकाश अच्युति, पंच सखाओं को अपने साथ लेकर स्वयं अच्युति धरती पर प्रकाश हुए होंगे। भविष्यमालिका ग्रंथों पर तीन बातें लिखा गया है, एक अच्युत, अच्युतानंद और अच्युति। अच्युतानंद स्वयं वो महापुरुष हैं जो कि 600-700 साल पहले देहधारी होकर भविष्यमालिका ग्रंथ का रचना करे थे। अच्युत ये देवता हैं, शून्य देवता, स्वयं भगवान का अंश है। मानव अंग देवता संग, ये तत्व पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अच्युत देवता को प्राप्त करके अच्युतानंद कहलाए थे, और वही अच्युत ही कलयुग के अंत समय पर देह धारण करेंगे धरती पर। वो स्वयं अच्युत देवता हैं, जिनके मति कभी भी च्युत नहीं होगा। अपने कर्म धर्म युक्त पथ से 700 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी जैसे अपने शरीर पर अच्युत देवता को प्राप्त करे थे, उसी तत्व पर अच्युत देवता कलियुग के अंत समय पर नरदेह धारण करके अपने नरदेह पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अच्युत और जगन्नाथ एक शरीर होकर धरती पर विहार करेंगे, और अच्युत देवता को स्वयं भगवान, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो चारों युग हुआ महागुप्त में थे, महाशून्य पर कोई भी
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके पास पहुंच नहीं पाए थे। उनके पास पहुंचाने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को नरदेह पर लाने के लिए अच्युत देवता रूप वो महापुरुष को सहायता करने के लिए, साहाय्य करने के लिए हरि श्री नारायण प्रभु, श्री कृष्ण प्रभु, स्वयं विष्णु ब्रह्म स्वरूप होकर अच्युत देवता के शरीर पर अवतरण करेंगे, संस्थापित होंगे और ब्रह्म स्वरूप को धारण करेंगे देह के ऊपर, विदेह तत्व पर। वही विदेह वैदेह स्वरूप होंगे। अपने नित्य राधा कांति प्रकाश करके स्वयं भगवान को लाएंगे धरती पर। इसलिए श्री नारायण की वही नारी स्वरूप को वर्णन करते हुए भविष्यत मालिका ग्रंथों पर उन्हें अच्युति नाम पर वर्णन किया गया है। यही अच्युतानंद, अच्युत और अच्युति ये तीन शब्दों का पार्थक्य है जो भविष्यत मालिका ग्रंथों पर वर्णन है। तो ये एकमात्र सद्गुरु जो सिद्ध गुरु वो स्तर को गए होंगे, वो ही वो तत्व को समझ के समझा सकते हैं। और मेरे गुरुजी सद्गुरु थे, भक्ति योग साधक थे, उनके गति अनन्य था। तो उनके कृपा से भविष्यत मालिका तत्व को मैं कुछ ही जान पाया हूँ और आपके सामने प्रकाश कर रहा हूँ। तो उसके बाद लिखा गया है कि निरंतर शब्द फेरिब ठाबे ठाबे उदय होइबे भक्त अनेक प्रकार। और उस समय अनेक प्रकार पर भक्त जन धरती पर उदय हुए होंगे। आकार मकार से जे नित्य लीलावाणी, वीरंक विपत्ति घन लीलारस वाणी। ये बहुत ही बड़ा लाइन है। यहाँ पर लिखा गया है कि आकार मकार, आकार अर्थात जो आकार धारण करे होंगे स्वयं वो महापुरुष, वो मुनि स्वरूप को कहा गया है आकार। मकार जहाँ पर मुंह स्वयं भगवान विराजमान करे हैं, मुकार पर विराजमान करे हैं जो महापुरुष के शरीर पर, वहां पर नित्य लीला हो रहा होगा। नित्य लीला, नित्य लीला कहाँ होता है? जहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान करते हैं, वहीं पर ही नित्य विराजमान हेतु, प्रतिक्षण विराजमान हेतु नित्य लीला चल रहा होगा। जैसे हमारा अभी इच्छा हुआ ऐसा वैसा करने के लिए, मगर अभी फिर से हमारा माइंड चेंज हो गया, हम ये नहीं करके और कुछ करते हैं, नित्य विचार। उसी तरह उनके पास नित्य विचार, नित्य लीला हो रहा होगा। भगवान जो कहते होंगे वो महापुरुष वो करते होंगे। यही नित्य लीलावाणी है। और वही वीर हैं जो कि जगत को सुरक्षा देंगे, रक्षा करेंगे। मगर वीरों को विपत्ति घन लीलारस वाणी, मगर वो महापुरुष के ऊपर विपत्ति घन होकर रहता होगा हमेशा। यही लीलारस वाणी है, यही लीलारस वाणी है। वो महापुरुष के ऊपर विपत्ति घन होकर रहा होगा। अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि उन्हें कोई भी विपत्ति कड़ी काल स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्वयं भगवान के अंश है और स्वयं भगवान के अंगधारी स्वरूप हैं और अंत में स्वयं भगवान को ही अपने शरीर पर धारण कर लेंगे। इसलिए उन्हें विपत्ति स्पर्श नहीं कर पाएगा, मगर विपत्ति घन होकर उनके पास आता होगा। जैसे श्री कृष्ण प्रभु द्वापर में गोपपुर पर छुप कर रहे थे, मगर नाना राक्षसी शक्ति
उनके पास पहुंचते थे उनको मारने के लिए। उसी तरह नाना प्रकार के विपत्ति वो महापुरुष के पास आता होगा, मगर वो सभी से सुरक्षित रहते होंगे, क्योंकि वो स्वयं अच्युत कड़ी प्रताप को ध्वंस करने के लिए आए हैं। उन्हें कोई भी विपत्ति तील मात्र स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी सत अच्युत अनंत अक्षय पुरुष होंगे इस धरती पर, और अंत में स्वयं भगवान उनके शरीर पर दर्शन देकर इस कलिकाल को समूले ससंपूर्ण ध्वंस कर देंगे एक क्षण में ही, और स्वयं श्री सत्य युग को सुसंस्थापित करेंगे। यही बात भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।